अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ अगेन उसी तरह कॉमन टॉपिक। जैसे आपको पता है कि मैं कॉमन टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रोज़न शोल्डर, यानी कि कंधे में जो शोल्डर में जो दर्द होता है और वो फ्रीज़ हो जाता है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसकी स्टेजेस कितनी होती हैं और ये किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और आप घर पे इसका अपना इलाज खुद भी कर सकें। फ्रोज़न शोल्डर को समझने से पहले आपको शोल्डर यानी कंधे की जो एनाटॉमी है वो समझना ज़रूरी है। बेसिकली जो शोल्डर जॉइंट है ये सबसे ज़्यादा मोबाइल हमारी बॉडी में जॉइंट है, यानी इस ये हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट इस पे होती है। इसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी पूरी बॉडी के सारे जॉइंट से सबसे ज़्यादा इसमें होती है और ये 360 डिग्री मूव करता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल नी है वो आप आगे पीछे लेके जा सकते हैं, साइड पे नहीं ले जा सकते। इसी तरह जो है वो कांधा जो है यानी शोल्डर जो है ये पूरे चारों तरफ इसकी मूवमेंट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर लेके जा सकते हैं, साइड पे लेके जा सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं, यहाँ से पीछे लेके जा सकते हैं। तो हाथ को चारों तरफ मूव करने के लिए अल्लाह ताला ने इस जॉइंट को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप हर तरफ इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अच्छा, इस जॉइंट पे होता ये है कि इसका जो हड्डी जो है जो ह्यूमरस की हड्डी है जहाँ पे ये ऊपर जाके फिट होती है, वो जो होल है वो छोटा है और इसकी हड्डी का जो बॉल है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये उसके अंदर ऐसे फिक्स नहीं होता बल्कि ये इस तरह होता है। हड्डी जो है ऊपर रहती है और जो जिसके अंदर ये फिक्स होना होता है वो उससे साइज में छोटा होता है। उसी की वजह से ये हर तरफ मूव कर रहा होता है, इसको कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। अच्छा, इस जॉइंट को होल्ड करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारी लिगामेंट्स हैं, यानी आपको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो उसके ऊपर बहुत सारी रस्सियां हैं जो चारों तरफ से उसको होल्ड रखती हैं। फिर उसके ऊपर मसल्स हैं जैसे डेल्टॉइड मसल है या और बहुत सारे सुप्रास्पाइनेटस हो गया या इस तरह के बहुत सारे मसल्स हैं जो इसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं और उसी के थ्रू ये मूवमेंट्स हो रही होती हैं। आप हाथ को जो मूव करते हैं आगे पीछे या ऊपर नीचे या जिस तरफ भी इसको घुमाना होता है। चूंकि इस जॉइंट में मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मूवमेंट्स के साथ साथ इस हाथ है, हाथ का काम जो है बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है यूज़ करना, कि आप इसको होल्ड कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई चीज़ उठा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो हमारी बॉडी में हाथों का होता है। तो ज़्यादा मूवमेंट्स की वजह से इसके अंदर जो है वो अक्सर इंजरीज होती हैं छोटी छोटी। अपर हेड एक्टिविटी आपने ज़्यादा कर ली है या कुछ और इस तरह के मसले मसाइल हो गए। सेकंड ये है कि ये जॉइंट चूंकि हमारे इस बॉडी का पूरा एक शेप है और ये शेप से बाहर लगे हुए हैं दोनों। अगर आप पैरों को देखेंगे तो इसमें सीधा स्ट्रेट एक लाइन में है सब चीज़ें, लेकिन ये बाजू जो हमारे हैं यानी शोल्डर, ये हमारे इससे बॉडी से आप समझ लें कि बाहर की तरफ है। तो जब रात को हम लेटते हैं तो इसको या तो हमें ऊपर करके यूं लेटते हैं या इसी कंधे के ऊपर वेट डालते हैं। ठीक है, या अगर उल्टा लेटते हैं तो भी इसको जो आप यूं रखते हैं, यानी आप इसको न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रख सकते लेटते हुए। क्योंकि सीधा लेटना, अगर आप न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे तो आपको सीधा लेटना पड़ेगा, स्ट्रेट आप कमर के बल लेटेंगे तो आपके हाथ अगर यूं हो तो ये न्यूट्रल पोजीशन में है। लेकिन इस तरह तो लेटना होता नहीं है, मुश्किल होता है। हम एक साइड पे ज़्यादा देर तक लेटते भी नहीं है, करवट बदलना होता है। ठीक है, तो फिर हम सो भी रहे होते हैं नींद में तो हमें नहीं पता चलता कि मेरा शोल्डर कहाँ है, किस तरफ है। तो अक्सर ये वर्स पोजीशन पे होता है, या यूं होता है या पीछे होता है या इसको आपने यूं किया होता है, तो किसी ना किसी वर्स पोजीशन में होता है पूरी रात ये। उसकी वजह से भी इसमें बहुत सारी इंजरीज होती हैं। तो शोल्डर में ज़्यादातर लोगों को दर्द होता है इन वजूहात की वजह से, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होने वाला है, पोस्चर उसका ऐसा बना हुआ है, प्लस जो है वो सोते वक्त इसकी पोजीशन कोई एक्सप्लेन नहीं है कि किस पोजीशन में आप इसको रख के सोते हैं, तो डिफरेंट वर्स पोजीशन में होता है। तो जिस वजह से ये होता है। अब ये उसमें सिर्फ फ्रोजन शोल्डर नहीं होता, फ्रोजन शोल्डर के साथ आपको बहुत सारे और मसले मसाइल भी, मसल्स के अंदर पेन है या सर्वाइकल का पेन रेडिएट हो रहा है या और चीज़ें। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि हर शोल्डर पेन जो है वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। फ्रोजन शोल्डर की कुछ निशानियां हैं, अकसाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फ्रोजन शोल्डर है। सबसे पहले जो है इसकी जो आप स्टेजेस समझ लें
तो उस स्टेजेस के साथ साथ आपको फ्रोजन शोल्डर का भी पता चल जाएगा कि फ्रोजन शोल्डर है या नहीं है। बेसिकली इसके जो है ये स्टेज वाइज होता है। एक पहला स्टेज है जिसमें आपके कानने में पेन स्टार्ट हो जाता है, किसी भी जगह पे आपके बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, आपके इधर अक्सर पेन आ सकता है, ठीक है। और ये ऐसे नहीं होगा कि बैठे बैठे इसमें दर्द हो रहा होगा, ठीक है। ये किसी न किसी मूवमेंट में पेन आ रहा होगा। हो सकता है आप इसको उठाएं तो आपको पेन आए, हो सकता है आप शर्ट चेंज करें, कपड़े बदलें तो उसमें आपको पेन आए, और पेन की वजह से आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाए कि आप वो उस मूवमेंट में जा नहीं सकें। या आप पीछे अपने नहाते हुए साबुन पीछे लगाएं, या इसको आप पीछे जो है वो इसको यूज़ करना है इस तरीके से, तो उसमें आपको दर्द हो, यानी एक्सटर्नल रोटेशन में या इंटरनल रोटेशन में, ठीक है, या इसको एक्सटेंड करने में, ऊपर ऊपर ले जाने में, अपर एक्टिव, तो आपको कांधे के एरिया में आपको दर्द होगा जो कि अनएक्सप्लेन होगा। यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है, किसी भी एरिया पे हो सकता है। उसके साथ साथ ये पेन जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, और साथ साथ मूवमेंट्स भी डिक्रीज होती जाएंगी। आप जब जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर एक्सरे करवाएगा, ज़्यादा एक्सरे में आपकी सब चीज़ें नॉर्मल होगी, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी, कोई इस तरह का इशू एक्सरे में नहीं आएगा। लेकिन इसके मूवमेंट्स जैम होना शुरू हो जाएंगे। साथ में जैम का मतलब ये है कि आप उस तरफ लेके जाएंगे तो पेन होगा। अब वो पेन की वजह से क्या होता है, जब हम सेकंड स्टेज में दाखिल हो, ये फर्स्ट स्टेज है, जब पेन स्टार्ट होता है किसी भी मूवमेंट में, तो हम क्या करते हैं कि उस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं खुद ब खुद ही। जाहिर है मुझे इस मूवमेंट में अगर पेन हो रहा है करने से, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये हाथ ऊपर ना उठाऊं ताकि मुझे दर्द ना हो, ठीक है। या पीछे ले जाने में मुझे दर्द हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको कम करूं, अवॉइड करूं इस मूवमेंट से। तो वो जो हम मूवमेंट्स अवॉइड करते हैं पेन की वजह से, उसकी वजह से जॉइंट जो है और रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है, जॉइंट स्टिफ होना शुरू हो जाता है। इसलिए एक रूल है बॉडी का कि जिन जॉइंट्स को आप यूज़ नहीं करेंगे वो स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे। फ्रोजन शोल्डर में सेम ऐसी होता है कि जब आप पेन की वजह से यूज़ नहीं करते, तो उसमें पेन की वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और फिर उसमें मूवमेंट्स जो है ख़त्म हो जाती है और वो जैम हो जाता है। ये सेकंड स्टेज है। इसमें क्या होता है कि आपको रात को जब आप करवट बदलते हैं, जिस साइड का भी फ्रोजन शोल्डर होगा, तो आपकी आंख खुल जाएगी दर्द की वजह से, उस साइड पे आप सो नहीं सकेंगे, यानी वो सीवियर स्टेज होता है, यानी आपकी रात की नींद भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है उसकी वजह से। थर्ड, अच्छा, ये 6-6 महीने का तकरीबन होता है अमूमन, ज़्यादातर लोगों में 90+% लोगों में ये 6 मंथ का पहला स्टेज है जिसमें आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी दर्द की वजह से, फिर दर्द बढ़ता जाएगा। फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि आप जो है शर्ट प्रॉपर बिल्कुल ही आप जब पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, और रात की नींद जो है उसमें आपकी रात की नींद ख़राब होगी, उस करवट आप सो नहीं सकेंगे, या करवट बदलेंगे तो आपको पेन होगा, या कोई इसके साथ टच हो जाएगा थोड़ा सा तो उसमें भी आपको पेन शुरू हो जाएगा। तीसरी जो स्टेज है, लास्ट स्टेज, उसमें क्या होता है कि ये खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि फ्रोजन शोल्डर का एक स्पेसिफिक पीरियड है, 12 महीने से 18 महीने या 20 महीने तक। पहले 6 महीने में ये वर्स होता है, शुरू होता है, ठीक है। और सेकंड 6 मंथ में ये वर्स्ट कंडीशन में होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, नींद ख़राब होती है, शर्ट बदल नहीं सकते। थर्ड जो स्टेज होता है उसमें ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद जो है सेट होना शुरू हो जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात जो है मोस्टली ये इडियोपैथिक है। अभी तक पता नहीं चल सका मेडिकल रिसर्चेस के हिसाब से कि ये क्यों होता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जिन लोगों को शुगर होता है उनमें ये हो जाता है। जिन लोगों की कभी इंजरी हो गई, शोल्डर डिसलोकेट हो गया या कोई फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाती है, तो उससे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, ठीक है। एज में देखा गया है कि ज़्यादातर वो जो ओल्डर पीपल हैं उनमें ये होता है, ठीक है। तो अब आपको मैंने स्टेज बता दी, साथ में इलामात भी बता दी, और इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों होता है। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले जब पेन होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक्सरे करा देता है, सब चीज़ें नॉर्मल है, पेन किलर दे दिया, उस वक्त आइडेंटिफाई नहीं होता कि ये फ्रोजन शोल्डर है। पेन किलर खाते हैं, उससे कुछ नहीं होता, टेम्परेरली पेन रिलीव होता है, जब वो गोली का असर ख़त्म होता है तो फिर पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इससे ठीक नहीं होता तो आपको कंफर्म हो जाता है डॉक्टर को कि ये फ्रोजन शोल्डर है, तो वो आपको कुछ एक्सरसाइजेज बता देता है। कुछ एक्सरसाइजेज आप करते हैं या सही से नहीं करते हैं, उससे भी रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर जो है वो या इंजेक्शन, स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाना होता है, उससे भी 50-50% चांसेस होते हैं, या नॉर्मल सेलाइन का इंजेक्शन लगा देते हैं शोल्डर में, उससे भी 50-50% चांसेस होते हैं। या फिर एट द एंड स्टेज ये होता है कि आपको
जनरल एनेस्थीसिया दे के उस पर उसको मैनिपुलेट करते हैं, यानी ज़बरदस्ती उसको घुमा देते हैं चारों तरफ बेहोश करके, ताकि दर्द ना हो, तो उसको खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे भी हो सकता है कि एट एंड स्टेज हमेशा सर्जरी से पहले बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम तो उनको अवेल करना चाहिए, उसके बाद जाके सर्जरी की तरफ जाना चाहिए या इस तरह की कंडीशन पे जाना चाहिए। यहाँ पे जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो आपको मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताने लगा हूँ और कुछ ऐसी रेमेडीज़ आपको बताने लगा हूँ जो कि आपने खुद अपने घर पे करनी है। और ये फ्रोज़न शोल्डर जो है वो आपका एक तो स्टेजेस अपनी कंप्लीट करेगा, लेकिन इस स्टेजेस का जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, वो कम हो सकता है ये साल के अंदर ठीक हो जाए, हो सकता है ये 6 महीने की भी के अंदर भी ठीक हो जाए। और साथ साथ में आप ये करते रहेंगे तो कम से कम ये जो पेन है जो वर्स हो जाता है, जिसमें आपकी नींद ख़राब हो जाती है, रात भर आपको पेन हो रहा होता है, तो उसमें आपको ये रिलीफ देगा और साथ में फ्रोजन शोल्डर बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। तो आपको मैं भी एक्सरसाइज बताऊंगा, आपने वो एक्सरसाइज अपने घर पे करने हैं। अच्छा, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि रात को जब आप सोने लगें तो उससे पहले आपने 20 से 25 मिनट जो है वो आइसिंग करनी है अपने इस शोल्डर की, जिस जो भी आपका फ्रोजन शोल्डर जिस पे होगा उसकी आपने आइसिंग करनी है। आइस पैक यहाँ पे रखना है और आइस पैक रख के आपने इसको टॉवल के ऊपर लपेट लेना है ताकि इसको ठंडक पहुँचे और इसमें जो इन्फ्लेमेशन है, जो ब्रेक डाउन चीज़ें हुई हुई हैं, उस वो रिकवर हो सके, इन्फ्लेमेशन कम हो सके। और आपका जो कम से कम आप रात को करेंगे 20-25 मिनट तक, तो आपकी रात का जो दर्द है वो सही होगा, सुबह तक आप रात की नींद पूरी कर सकेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा चंद एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, आप उस पर अगर अमल करेंगे तो ये 18 महीने के अंदर के बजाय 6 महीने या साल में फ्रोजन शोल्डर आपका ठीक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अगर आप ऑफिस वगैरह में बैठते हैं तो आपने इस तरह का एक टॉवल ले लेना है और टॉवल को यूं करके एक रोल बना लेना है। ठीक है, ये रोल आपने बना के इस टॉवल को जिस भी शोल्डर में है, फॉर एग्जांपल राइट शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर है, इसको यहाँ पे जब आप बैठें तो इसको यहाँ पे फंसा के रखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो ये शोल्डर में इसको फंसा के रखूँगा, तो उससे होगा क्या कि ये जो शोल्डर है आप ये जब बीच में डालेंगे तो ये इस कांधे के जो 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 ह्यूमरस का हेड है उसको बाहर की तरफ पुश करेगा। तो जो गैप है वो उसमें, जब ये शोल्डर में इसमें फॉर एग्जांपल मैंने ये टॉवल रखा, ये हमारा शोल्डर है इस तरीके से, तो ये इसको यूं खींच लेगा। ठीक है, तो ये इस पोजीशन में जब रहेगा तो आपका शोल्डर जो है वो आप समझ लें कि रिलीज हो रहा होगा इस तरीके से। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो ये है कि ये टॉवल को इसी तरह तय लगा के, जिस फॉर एग्जांपल मेरे इस हाथ में शोल्डर है तो इस हाथ में इसको दीवार के साथ यूँ रखूँगा और ये जो बाजू है मेरा इसको पूरा सीधा कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसको आहिस्ता आहिस्ता टॉवल को ऊपर इस दीवार के साथ लेके जाऊँगा जहाँ तक ये जा सकेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ तक जा सक रहा है मेरा हाथ, फ्रोजन शोल्डर की वजह से आगे रिस्ट्रिक्शन है, पेन स्टार्ट हो गया है, तो मैंने क्या करना है कि इस रेंज पर जाके मैंने थोड़ा सा कोशिश करना है इसको और ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो यानी पुश करना है ताकि जहाँ से दर्द स्टार्ट हो उस दर्द को थोड़ा सा बर्दाश्त करके आपने थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, और तो उससे क्या होगा कि आपका जो शोल्डर का गैप है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म होती जाएंगी और एक टाइम आएगा कि पूरा आप इसको मूव कर सकेंगे यूँ। ठीक है, इसमें तरीका ये भी है कि आप इसको ऊपर जैसे जिससे ऊपर ले जाएं, ये बॉडी जो है इसको आप अपने हाथ के ऊपर से जोर देके इस तरह गिराते जाएं तो ये हाथ खुद ब खुद ऊपर जाएगा। थोड़ा उसमें दर्द महसूस होगा लेकिन ये है कि रेंज इससे बढ़ेगी। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज हो गई है। थर्ड जो एक्सरसाइज है वो आपने ये अपनी उंगलियां यहाँ पे रखनी है इस तरह, और इस तरह जैसी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं इसको ऐसे ऊपर लेके जाना है। ये इस पोजीशन में आपने इसको ऊपर तक जहाँ तक ये मूवमेंट आपकी हो सकती है ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल किसी को फ्रोजन शोल्डर होगा तो यहाँ तक ले जा सकेगा। ठीक है, किसी को यहाँ तक जा सकेगा, लेकिन ये एंड मूवमेंट जहाँ से आपको दर्द स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपने 2-4 सीढ़ियाँ ऊपर और चढ़ना है, ज़बरदस्ती थोड़ा सा अपने शोल्डर को पेन देना है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होगा कि एक टाइम ऐसे आएगा कि आपकी ये सारी मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी और ये ऊपर तक जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये तीसरी एक्सरसाइज हो गई है। फोर्थ एक्सरसाइज ये है कि ये टॉवल को इसी तरह जैसे मैंने इसको बनाया है इस तरह तय लगा के इसको अपने सर के पीछे से लेके जाना है और यहाँ से इसको यूं पकड़ लेना है। ठीक है, आप जब इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे फिर आपने क्या करना है कि इसको ऊपर खींचना है टॉवल को। तो इस तरह आपका ये शोल्डर जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे राइट शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर है तो ये पीछे की मूवमेंट इसमें बढ़ती जाएगी।
इसमें भी आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन इस दर्द को थोड़ा सा आपने बर्दाश्त करना है और इसी तरह रेंज बढ़ाती जानी है। और ये शोल्डर आपका इस तरीके से, जो बैक की मूवमेंट है, जो ये वाली मूवमेंट होती हैं, ये इस मूवमेंट के लिए है, ये वाली मूवमेंट आपकी जो है वो खुल जाएंगी और पेन भी ख़त्म हो जाएगा। और जो सबसे आखिरी एक्सरसाइज है वो भी आप खुद अपने घर पे कर सकते हैं और वो भी बहुत आसान है, उससे भी आपका जो है वो रेंज बढ़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि शोल्डर हमारा चारों तरफ मूव करता है और इस फ्रोजन शोल्डर में ये मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, आप इसको गोल नहीं घुमा सकते। तो इसका जो आसान तरीका वो ये है कि सबसे पहले आपने दीवार पे जो है एक छोटा दायरा बनाना है, पेंसिल से बना लें या उसको इमेजिनरी एक दायरा बना लें कि आप उसको एक कंसीडर करें कि एक दायरा है, ठीक है, एक सर्कल है। उस सर्कल पे आपने इस हाथ को पूरा पीछे ले जाके सीधा करना है और फिर इसको मूव करना है। लेकिन याद रखिएगा कि बॉडी को नहीं साथ मूव करना है, यूं नहीं करना, आपने इसको सिर्फ हाथ को घुमाना है, यूं घुमाते रहना है। इसी तरह आपने सर्कल को बड़ा करते जाना है, बड़ा करते जाना है। तो एक दिन ऐसे आएगा कि ये हाथ पूरा आपका इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको मैंने जो है वो 5 एक्सरसाइजेस बताई हैं, एक कुर्सी पे बैठ के टॉवल, और साथ में जो है फिर आपको 3 एक्सरसाइजेस और मैंने दीवार के साथ जो करनी है वो बताई हैं। अगर आप ये एक्सरसाइजेस घर पे खुद करेंगे तो जो फ्रोजन शोल्डर आपको 18 महीनों में ठीक होगा, वो 7 महीने, 8 महीने या साल में, यानी कम पीरियड में ठीक हो जाएगा। और साथ साथ आप आइसिंग करते रहेंगे तो आपका दर्द भी है वो भी सबसाइड हो जाएगा। जो लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नींद डिस्टर्ब हो रही है, आप कोई चीज़ होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, या कपड़े बदलते हुए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो वो भी आपकी जल्द से जल्द जो है वो इश्यूज भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको फ्रोजन शोल्डर के स्टेजेस के बारे में पता चल गया होगा, इसकी सिम्टम्स के बारे में पता चल गया होगा, और साथ में आपको इसकी मैंने घर पे बैठे बैठे ट्रीटमेंट बता दी। आपको उम्मीद है कि इन सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियोस इस तरह की देखने के लिए हमारे साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का भी बटन दबाएं ताकि आपको इस तरह की मुफीद इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू। अल्लाह।